मेरे प्रियो, फिर से एक बार आज की संध्या आप सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। आज पिता परमेश्वर के पास हम सबों के लिए कई अनमोल बातें जो हमारे लिए रखा है हम पर प्रकट करने वाला है। लेकिन इसके पहले कि हम उन बातों को सुन सके, उन बातों को हम लोग जो है अपनी आत्मा में समझ सके, हमारी आत्मा परमेश्वर से जो है पूरी तरह से जुड़ जाना चाहिए। तो आइए, क्यों नहीं हम थोड़ा समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए अपने अपने शब्दों में प्रभु की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपकी करुणा अपरंपार है। हालेलुया। तो अपने लोगों की स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। प्रभु, आज हमारे बीच में तेरी आत्मा के द्वारा, पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हम सबों को भर दे, अपनी महिमा कर। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आइए मेरे प्रियो, अपने हृदय और मन को खोले, अपने हाथों को उठाए उसकी आराधना करें। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। सब नाम से ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावंत प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ा सब नाम से ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावंत प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ धन्य छुड़ाने जीवित वचन। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज का अध्ययन हम लोग शुरू करें। पिछले दिनों में हम लोगों ने इफिसियों 1 अध्याय 1 से 14 पद तक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा। और आज हम लोग इफिसियों 1 का 15 से 23 पद तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको
आगे के अध्ययन में ले चलो। अब तक के अध्ययन का सार क्या है उसको हम लोग दोहरा करके तब हम लोग अगले अध्ययन से हम लोग जुड़ेंगे, ताकि एक अच्छी तरह से हम कनेक्ट हो पाएंगे। सो अब तक के अध्ययन का सार यह है कि जब एक व्यक्ति सत्य का वचन सुनकर जो उद्धार का सुसमाचार है, जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसका उद्धार होता है और इसके जरिए वो मसीह में हो जाता, मसीह से जुड़ जाता है। अर्थात मसीह मुझ में और मैं मसीह में। इसको हम लोग अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं तो फ्रेज आता है इन क्राइस्ट, इन हिम, थ्रू हिम। हिंदी में लिखा है मसीह में, मसीह के द्वारा, है ना। सो और जब ये मसीह में हमारी जुड़ाव होती है तो तुरंत उसी समय, उसी घड़ी, जिस घड़ी हम इस बात का अनुभव करते हैं, उद्धार का अनुभव करते हैं, सत्य के सुसमाचार पर विश्वास करके, जो हमारा उद्धार का सुसमाचार है, उसी घड़ी कई चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर हमें देता है या उसका भागी हमको कराता है। और हम लोगों ने पिछले दिन उनको देख लिया था कि जब हम लोग मसीह में हो जाते हैं तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह में हम प्रभु के राज्य के लिए चुन लिए जाते हैं और यीशु मसीह के द्वारा हम लोग लेपालक पुत्र बन जाते हैं। तीसरा ब्लेसिंग है यीशु मसीह में हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हो जाती है। और जैसा यीशु मसीह पिता का वारिस है, अब हम भी उसके साथ संगी वारिस बन जाते हैं। ये सब कुछ जो है इमीडिएटली, तुरंत जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं, वचन को सुन करके ये आशीषें हमारे जीवन में आ जाती हैं। ये अब तक का सार है जो हम लोगों ने पिछले अध्ययन में हम लोग देखा कि यीशु मसीह में हमारा जुड़ाव, सत्य के उत्तर में उद्धार पाकर मसीह में हम मसीह में हो जाते हैं और मसीह में होते साथ परमेश्वर हमारे जीवन में इन आशीषों को रिलीज कर देता है। यानी यीशु मसीह ही वो ग्राउंड है, यीशु मसीह ही वो मध्यस्थ है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष को प्रदान करता है। और वो आशीष किस तरह से हम पर बहती है उसका भी जिक्र हमने किया था कि यीशु मसीह में जब हो जाते हैं ना तो परमेश्वर अपनी अनुग्रह हमें देता है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर की कृपा के दान का प्रबंध है मानव जाति के लिए, जिससे वो परमेश्वर की सारी आशीषों का भागीदार होता है। जो हम पाने के लायक भी नहीं है, करने की क्षमता भी नहीं रखते, वो सारी चीजें उस अनुग्रह के द्वारा हमें मिलता है, क्योंकि हम यीशु मसीह में हो गए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और रोमी 5 उसका हम लोग रोमी 5 अध्याय में पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि हमारी पहुंच जो है अनुग्रह तक जो है विश्वास के द्वारा होता है। रोमी उसका 5 अध्याय हम लोग 1 और 2 पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। विश्वास हमें परमेश्वर के अनुग्रह से हमको जोड़ देता है और परमेश्वर को जितनी चीजें हमें देनी है इस अनुग्रह के जरिए वो हम पर रिलीज करता है। और जब हम लोग देखते हैं कई बार जितनी सारी आशीषें दिया, परमेश्वर ने कहा ये उसके अनुग्रह के धन के अनुसार है। कभी कभी कहता है कि उसके अनुग्रह के महिमा के लिए है, यानी कि अनुग्रह के द्वारा हमें मिलती है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग दूसरे पद में देखते हैं कि जब हम लोग मसीह में हो जाते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह और शांति को देता है। सबसे पहला चीज हम देखते हैं अनुग्रह से शांति निकलती है।
ये दूसरे पद में हम लोगों ने देखा था। लेकिन केवल शांति ही नहीं, उससे हम चुन लिए जाते हैं, उस अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के लिए पालक पुत्र बन जाते हैं, और जो उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिल जाती है, मसीह के साथ संगी वारिस बन जाते हैं। इस बात को हम लोग, आइए इस वचन को हम पढ़ते इफिसियों 1:7 में। मैं चाहता हूं इसको उजागर करने के लिए, क्योंकि ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। इफिसियों उसका 1:7 उसमें इस प्रकार से लिखा है, 7 में पढ़ते हैं, हम तो उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार पापों की क्षमा, छुटकारा और जितनी बातें अभी हमने पढ़ा है, ये सब उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह में जो है आप असीमित धन है हमारे लिए। ओके, अभी मैं इस बात को इसलिए प्रकाशित किया क्योंकि आगे जो हम बात देखने जा रहे हैं उसमें ये बात जो है रिलेट होगा। ओके, सो हमने ये बात देख लिया कि जैसे ही हम सत्य का सुसमाचार सुनकर के यीशु मसीह पर विश्वास की उद्धार पाए, मसीह में हो गए, इमीडिएटली कितनी सारी आशीषें हमारे जीवन में परमेश्वर ने रिलीज कर दिया। मेरे प्रियो, लेकिन क्या बस इतना ही है परमेश्वर के पास हमको देने के लिए? क्या इतना ही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु को ग्रहण करने के बाद तुरंत जो ये 4-5 बातें हमें मिल गई है, हम उसी से संतुष्ट ना हो जाएं। यही सब कुछ नहीं है। डोंट बी सेटिस्फाइड दैट यू हैव गॉट इट ऑल, कि इतने ही हमारे प्रभु के पास नहीं। ऐसा मत सोचिए कि हमें सब मिल गया है। वचन कहता है कि अभी भी परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन में असीमित बातें हमारे आपके लिए है। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। मैं दूसरे अध्याय से आपको कनेक्ट करता हूं। अभी इफिसी जो भी हम एक अध्याय को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एक अध्याय में सीमित नहीं है, क्योंकि यह हमें कई किताबों से जोड़ेगा। जब हम बातचीत करेंगे तो सेकंड चैप्टर में जो भी कि हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक वचन लेना चाहता हूं ताकि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उद्धार पाए, प्रभु को ग्रहण किए, और जो आशीष मिल गए उसी में सीमित ना रह जाए। बहुत सारे लोग जो प्रभु को जीवन देते हैं, लेकिन बाद में जो है बहुत ही सीमित आशीष में वो पूरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आपके लिए असीम धन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों का 2:7 में। आप ध्यान दीजिए कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, देखिए यीशु मसीह में होना जरूरी है प्रभु से पाने के लिए, तो क्या कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में, मतलब उद्धार पाने के बाद जो पूरी जिंदगी हमारे पास अभी है, उस आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अभी तो थोड़ा सा मिला है, उस अनुग्रह से शांति मिली है, उस अनुग्रह से प्रभु के राज के लिए चुन गए, उस अनुग्रह से जो हम उसके पुत्र बन गए हैं, हमें पापों की क्षमा मिल गई है, इसलिए हम नरक के दंड से बच गए हैं, प्रभु के संगी वारिस हो गए हैं। लेकिन इन आने वाले समय में, भविष्य में, आपके जीवन काल में परमेश्वर अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाना चाहता है। असीम का मतलब है अनसर्चेबल। असीम का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं, मतलब कि एक एंडलेस स्कोप, एक कभी नहीं खत्म होने वाला जो है एक स्रोत हमारे लिए है, जो हम अपने जीवन में पा सकते हैं। उसका मतलब है मेरे प्रियो कि अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर होना है हमारे जीवन में। अभी भी जो है बहुत कुछ है जो हमारे जीवन में आना है, और लेकिन ये कैसे आएगा उसका जो है प्रगटीकरण हम लोग जो है 15 पद से आगे देख पाते हैं। सो पहले हिस्से में हम लोगों को यीशु मसीह में होने के जो आशीषें हैं, इनिशियल आशीषें हैं, वो हमको बता दिया गया है। लेकिन वही सब कुछ नहीं है, अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो कि ये
परमेश्वर की वो बातें, जो असीम धन जो अभी प्रभु के पास है, और मेरे प्रियो ये हर कोई को अपने जीवन में जो है पाने की आवश्यकता है। शायद मैं कुछ उदाहरणों का नाम ले लूंगा उस असीम धन में, लेकिन मेरे प्रियो हमें अपना व्यक्तिगत रीति से इस असीम धन में भागी होने के लिए अपने आप को तैयार करना। ये बातें पौलुस के प्रार्थना में जो है उजागर होगा कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के असीम धन में प्रवेश करेगा। इसलिए आइए हम लोग जल्दी से एक बार इस हिस्से को हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है खंड खंड करके आज इस पर हम लोग मनन करेंगे। इफिसियों 1 अध्याय 15 से 23 पर उसमें इस प्रकार लिखा है, ध्यान से देखिए अपने बाइबल में, या तो आप सुने। शुरुआत ऐसा करता, इस कारण, उसका मतलब है पीछे की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पौलुस आगे की बात कर रहा है। इस कारण, किस कारण? कि आपने सत्य के सुसमाचार सुना, विश्वास किया यीशु मसीह पर, और जो है मसीह में हो गए, और मसीह में परमेश्वर ने आपको आशीष रिलीज कर दिया है, कुछ आशीष है। अब यहां पर लिखता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार के प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सो मेरे प्रियो, आइए अब इस हिस्से का हम लोग विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो चूंकि पौलुस इस तरह से शुरू करता है, पहले उस बात पर लोग विचार करेंगे। पौलुस की प्रार्थना में यह 3 बातें उसने प्रार्थना की है जो कि आने वाले समय में परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के आशीषों से हम लोग आशीषित हो सकते हैं। लिखता है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। हिंदी के अनुवाद में ये संपूर्ण रीति से नहीं लिखा है, लेकिन स्टार लगाकर नीचे 15 पद में लिखा है, जो सेकंड पार्ट को लिखा है, जो सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, उसका नीचे स्टार देकर लिखा है, या तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों से है, सब पवित्र लोगों से है। सो मेरे प्रियो, पहले मैं इस वचन पर विवेचना करूंगा। इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है, मतलब कहता है कि तुम्हारा विश्वास यीशु मसीह पर है और तुमने उस विश्वास का प्रमाण दिया है क्योंकि ये लोगों में प्रकट है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। पौलुस जो है, जो प्रार्थना भी करने जा रहा है, ये इसी वचन के परिदृश्य में ये प्रार्थना करना जा रहा है। 15 पद अगर हमारे जीवन में ना हो और विश्वासियों के जीवन ना हो तो आगे की प्रार्थना उनके लिए नहीं है। बाइबल का हर कुछ सबके लिए नहीं है, कैसर्त है।
उस शर्तों के अंदर जो आते हैं वो ब्लेसिंग, वो आशीष, वो सौभाग्य उनको मिलता है। तो यहां पर यह पौलुस कह रहा है, पौलुस ने इनके विश्वास को प्रमाण सहित देख करके उनके लिए प्रार्थना किया। मेरी बात को ध्यान दीजिए, उनके विश्वास को प्रमाण सहित देख करके उनके लिए प्रार्थना किया। सो आप कहेंगे उनके विश्वास का प्रमाण क्या था? तो उनके विश्वास का प्रमाण सभी पवित्र लोगों पर प्रकट है। बोला और क्या है? तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों से है। मेरे प्रियो, विश्वास लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर विश्वास हमारे जीवन को नहीं बदला है तो मेरे प्रियो, हम अभी सच्चे विश्वास में नहीं है। बिल्कुल आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि किस प्रकार के लोगों को पौलुस विश्वासी कहता है ना? सो विश्वास का प्रमाण है, वो क्या प्रमाण है? कि इनका लाइफ, इनका जीवन बदल गया है। अब ये यहूदी लोग अन्य जातियों से प्रेम करने लगे हैं, सारे पवित्र लोगों से प्रेम करने लगे। यहाँ की जो कलीसिया है इसमें क्या है? अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, यहूदी भी हैं, सामरी भी हैं, अन्य जाति भी हैं। और अगर आप देखेंगे पृष्ठभूमि में तो ये था कि यहूदी, सामरी और अन्य जातियों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसलिए सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा था कि यहूदियों को तू हमसे क्यों जल मांगता है? मतलब वो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे या उनसे प्रेम नहीं करते थे, है ना? लेकिन जब लोग यीशु मसीह में आए तो ये एक परिवर्तन आए कि अब जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ना यहूदी, ना यूनानी, ना अन्य जाति, किसी में भेदभाव नहीं है और नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है यहाँ पर लिखता है कि तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों से, ऐसा नहीं कि अगर कोई यहूदी विश्वासी है तो केवल यहूदी भाइयों से प्रेम कर रहा है और सामरी से आए हुए लोग सामरियों से नहीं प्रेम कर रहा है, या जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से उनसे नहीं प्रेम कर रहा है। ना तो अन्य जाति के पृष्ठभूमि से जो लोग आए हैं वो केवल अपने अन्य जाति पृष्ठभूमि से आए हुए भाई बहनों से प्रेम कर रहे हैं, या तो सामरी पृष्ठभूमि से आए भाई बहनों से प्रेम कर रहे हैं, बल्कि वो सभी से प्रेम कर रहे हैं। ये उसका प्रमाण है। सो मेरे प्रियो, क्या हम ऐसे विश्वास लाए हैं, है ना? वो विश्वास जो हमको परमेश्वर के जितने बातों पर हम विश्वास करते हैं उसके मुताबिक वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अगर विश्वास का दावा हम करते हैं और हमारे जीवन में बदलाहट नहीं है, प्रभु के अनुसार नहीं हो गया है, तो हमारा जो है विश्वास सही विश्वास नहीं है। और जो प्रार्थना पौलुस अभी कर रहा है आप उसके भागीदार नहीं हो सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि इनके जीवन को देख करके, प्रमाण को देख करके कहता है, इस कारण मैं भी तुम में जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, और उसका प्रमाण भी मैं देख रहा हूं कि तुम सब लोगों से प्रेम करते हो, अब तुम भेदभाव नहीं रखे हो। इसलिए जो मैं भी तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, 16 पद, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित परमेश्वर का दास है और पौलुस प्रेरित का दिल हमेशा अपने द्वारा, सेवकाई के द्वारा या किसी भी तरह से जो लोग उससे जुड़ते थे वो उनके लिए हमेशा प्रार्थना करता था, हमेशा उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था। एक आत्मिक अगुआ के रूप में, एक आत्मिक पिता के रूप में वो उनके लिए प्रार्थना किया करता था। हम लोग भी जो प्रभु के सेवक हैं, इस कलीसिया के पास्टर हैं, हम लोग भी प्रत्येक दिन हम अपने हर विश्वासी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। कई बार इस प्रार्थना को जो पौलुस कर रहे हैं मैं भी करता हूं, स्वयं के लिए भी, दूसरों के लिए भी। यीशु मसीह को जीवन देने के बाद, इन सारे जो इनिशियल आशीष से मिल जाने के बाद भी हमें प्रार्थना करने की, हमें प्रार्थना की जरूरत है, दूसरे प्रभु के सेवकों की, हमारे आत्मिक अगुओं की, और साथ ही साथ आपकी। सो उस प्रमाण को देख करके पौलुस कहता है, तो आज आप निश्चित करें
क्या वो प्रमाण है आपके अंदर में? आप यीशु मसीह के विश्वासी हो गए हैं? क्या आप हर लोगों से प्रेम कर रहे हैं? क्या अपने परिवार के लोगों से प्रेम कर रहे हैं? क्या आप कलीसिया के लोगों से प्रेम कर रहे हैं? क्या अपने पड़ोसियों से प्रेम कर रहे हैं? कि उस प्रेम का, उस विश्वास का परिणाम है कि आपके अंदर में मसीह जैसा प्रेम आएगा। और ये प्रेम सचमुच में अगापे प्रेम है, ये मसीह का प्रेम है। अगर ये है तो आज की ये प्रार्थना पौलुस के आपके जीवन के लिए होगा और आप स्वयं इस प्रार्थना को स्वयं के लिए करेंगे। तो लिखा है 16 पद में, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। तुम्हारे उस प्रेम को जो तेरे विश्वास का प्रमाण है उसको देखते हुए मुझसे रहा नहीं जाता कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद करूं और मैं प्रार्थना करूं कि इससे भी ज्यादा आशीषें तुमको मिले। तो लिखता, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। और इस प्रार्थना में 3 बातें पौलुस प्रेरित जो है प्रार्थना करता है, उसी पर हम लोग जो है, आइए हम लोग थोड़ा समय इस बातों पर हम लोग विचार करेंगे। ओके, सो आइए हम लोग यहां पर आगे पढ़ते हैं 17 पद को। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रार्थना में क्या स्मरण कर रहा है? 17 पद में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। मैं इसको समझाना चाहता हूं, अंग्रेजी में बड़ा सिंपल है। That he may give you spirit of wisdom and revelation in the fullness of full knowledge of him। हिंदी में ऐसा कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जानने और पहचानने के लिए तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर को जानने और पहचानने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर महान है। हमें चाहे पृथ्वी पर कितना भी लंबा जीवन मिले, हम परमेश्वर को संपूर्ण रीति से नहीं जान पाएंगे जब तक हम उसे नहीं देखेंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है इस पृथ्वी पर हम अपने परमेश्वर को पहचाने। तो उसको पहचानने के लिए हमें परमेश्वर क्या दे? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। परमेश्वर की पहचानने के लिए और भी ज्यादा परमेश्वर को जानने के लिए कि वो कौन है, उसका चरित्र क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जब इसका ज्ञान हमें मिलता है ना, हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस मिलता है। जब हम परमेश्वर के प्रति अज्ञान होते हैं ना, हम अपने जीवन में हारते हैं, हम अपने जीवन में खोते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा हो से किताब में, ज्ञान के कमी की वजह से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। वो जानते नहीं है मुझे, पहचानते नहीं है मुझे, इसलिए जो है वो जो है क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातों में वो अपने जीवन में हानि उठा रहे हैं। सो हमें परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है और जानने के लिए, पहचानने के लिए, जैसा पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वैसे हमें भी प्रार्थना की आवश्यकता है कि ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा हमें दे। ज्ञान हम समझ लेते हैं कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या है, और प्रकाश का मतलब है जो है वो सच्चाई परमेश्वर के विषय में। प्रकाशन का मतलब है सत्य का खुलासा। आदमी कितना, इंसान कितना भी पढ़ा लिखा बुद्धिमान है एकेडमिकली इस दुनिया में, लेकिन बाइबल को समझने के लिए उसे परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। बहुत किताबों को समझ लेते हैं, हमारे अंदर में जो है क्षमताएं हैं पढ़ाई लिखाई की, लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो बड़े बड़े जो लोग बहुत पढ़ाई कर लिए वो भी कहते हैं कि पास्टर साहब बाइबल हमें समझ में नहीं आता है। यस, ये बात सत्य है, क्योंकि
जब तक उसका खुलासा नहीं होगा, जब तक उसका प्रकाश आपको नहीं मिलेगा। प्रकाश का मतलब है अंग्रेजी में लेके इनलाइटेंड, मतलब कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कोई आपको उसे समझा दे तो वो इनलाइटमेंट हो गया है। तो यहाँ पर भजन संहिता 119 के हम लोग देखते हैं 130 पद में, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। सो प्रकाशन की आत्मा का मतलब कि पवित्र आत्मा जो हमारे नए जन्म पाए हुए आत्मा में है, वो परमेश्वर के विषय में, हमारे प्रभु के विषय में सारी बातों को प्रकट करे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये सारी चीजें बाइबल में हैं, लेकिन बाइबल को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखी हुई कई बातों, गुप्त और भेद की बातें हैं, हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमें परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। और हमारे अंदर में एक दूसरी बात है, भूख होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को जानूं। सो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं त्रिएक परमेश्वर में आपको जानना चाहता हूं, आपको मैं पहचानना चाहता हूं, इसलिए मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। देखिए, जब तक हम भूखे और प्यासे नहीं हैं, तब तक हम तृप्त नहीं किए जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा कि धन्य है वो धर्म के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। सिंपली धर्म के भूखे प्यासे, वो परमेश्वर से जुड़ी बात ही है कि वो परमेश्वर के लिए भूखे प्यासे, इसलिए तृप्त किए जाएंगे। सो मेरे प्रियो, कि अभी तक आपको जो कुछ मिला है, लेकिन आगे परमेश्वर को और भी भरपूरी से आप जाने, उसको, उसके बारे में और भी बेहतर जाने और उसका ज्ञान पाए। और ये ज्ञान जो है आपके लिए जो है एक जो है आपको बल और सामर्थ देने वाला परमेश्वर है ना। जब आप बाइबल में एक वचन को पढ़ते हैं जहां परमेश्वर लिखा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, तो आपको समझ में आता है हमारा परमेश्वर जो है ना, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और जब आप किसी ऐसे परिस्थिति में आते हैं, आप याद करते नहीं, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि मेरा प्रभु मुझे इस दशा में नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु मुझे कब्र में नहीं छोड़ेगा, वो मेरे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। देखिए, दाऊद राजा को पता था अपने परमेश्वर के विषय में, इसलिए जो है वो ऐसे समय में वो अपने आप को उत्साहित करता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये बातें आपको पता नहीं, आप हताश और निराश होकर के अपने जीवन में हार जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को जानना जरूरी है। हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर क्या है, उसकी सामर्थ क्या है, वो क्या करता है अपने लोगों के लिए, उसके पास मेरे लिए क्या है। जब इसका ज्ञान नहीं है तो मेरे प्रियो, हम जो है बहुत आगे नहीं जाएंगे। लेकिन केवल परमेश्वर का आत्मा जो हमारे उस उद्धार पाए आत्मा में है, जब हम भूखे और प्यासे होंगे कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं, मैं आपको पहचानना चाहता हूं, तब परमेश्वर हमारे ज्ञान को खोलेगा प्रभु के विषय में। कैसे? पवित्र आत्मा के प्रकाशन के जरिए। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये प्रार्थना पौलुस हमारे लिए कर रहा है कि परमेश्वर में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। क्यों? ताकि हम परमेश्वर को अच्छी तरह से पहचान ले। आइए हम लोग जो है उस वचन को हम लोग पढ़े। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा देकर हम परमेश्वर को अच्छी रीति से पहचान ले। ओके, सो जब ये तभी होगा जब हम भूखे प्यासे हैं और हम प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जो नहीं मांगता परमेश्वर उसको नहीं देता, है ना। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो अगर आप मांगेंगे कि प्रभु मैं भूखा हूं आपको जानने के लिए, मैं प्यासा हूं, मैं आपको जानने के लिए, आप मुझ पर प्रकट करें, तो पवित्र आत्मा हम पर परमेश्वर को प्रकट करेगा। क्योंकि आइए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों के पत्री में दूसरा अध्याय में हम लोग हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों के पत्री, देखिए परमेश्वर हमारे लिए बहुत सारी बातों को रखा है, लेकिन कौन प्रकट करेगा उसको। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 9 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी,
वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हमने ना सोचा है, ना हमने देखा है, ना हमारे चित्त में कभी चढ़ा है, ऐसी बातें प्रभु ने रखा है। परंतु वो बातें कैसे हम पर प्रकट होगी, कैसे हम जानेंगे, और अगर जानेंगे तो हम पाएंगे, नहीं जानेंगे तो हम नहीं पाएंगे। 10 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें जानता है। तो इसीलिए पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर तो इसे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे अपनी पहचान में। सो प्रभु ने हमारे लिए बहुत सारी बातें रखी है। सो हमें परमेश्वर को जानना है। बाइबल में दानिएल की किताब में लिखता है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े कामों को करेंगे। सो पौलुस का प्रार्थना है कि प्रभु तू इन्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के जो परमेश्वर की बातों को जानता है हम उसे नहीं जान सकते, अपने बुद्धि से नहीं जान सकते। हमारी आत्मा में जो है पवित्र आत्मा जब प्रकाशित करता, जब हम बाइबल को पढ़ते वो प्रकाशित करता है, और तब हम अचानक जान लेते हैं अपने प्रभु के बारे में, है ना। कई बार मुझे ऐसा हुआ है, बाइबल पढ़ते पढ़ते कोई एक बात प्रभु का मुझे पता चला और मैं बहुत ही उत्साहित हो गया, वो मुझे बहुत आशीष दिया। सो मेरे प्रियो, नंबर 1 बात है कि हमें प्रार्थना करना है। उस असीम धर्म में प्रवेश करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। एक तो प्रभु के अगुण को प्रार्थना करना है अपने विश्वासियों को लिए, विश्वासियों को भी अपने जीवन में प्रार्थना करना है कि प्रभु वो बातें जो तेरे विषय में है, जो मैं नहीं समझता, नहीं जान सकता, जब तक तू इसको मेरे लिए नहीं खोलता, जब तक प्रकाशन की आत्मा, खुलासा करने वाला आत्मा से नहीं खोलेगा, मैं नहीं जान पाऊंगा। इसलिए प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे कि मैं उन गुण बातों को, भेद की बातों को आपके विषय में जान जाऊं। और जब आप अपने परमेश्वर को जानेंगे ना, आपको बहुत बल मिलेगा, आपको सामर्थ्य मिलेगा, और आप जो है अपने जीवन में डगमगाएंगे नहीं। अब्राहम परमेश्वर को जानता था, सुनिए मेरी बात, अब्राहम उस परमेश्वर को जानता था, इसलिए कोई भी चीज उसको डगमगा ना सकी, है ना। लिखा है कि अब्राहम बुजुर्ग हो गया था, सारा का गर्भ मर चुका था, फिर भी जो है उस दशा में भी, निर्बलता की दशा में भी वो नहीं डगमगाया, क्योंकि उस परमेश्वर को जानता था जो प्रतिज्ञा करता है उसे पूरा करता है। ये नॉलेज उसके पास था, पवित्र आत्मा ने दिया। जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया वो तुमको सब तुम्हें जो कुछ भी प्रतिज्ञा देगा वो पूरा करेगा। अगर ये बात अब्राहम को पता नहीं होता तो जब इतनी लंबा समय लगा प्रतिज्ञा के बाद, तो बीच में वो जो है अविश्वास में आ जाता, संदेह कर लेता। इसलिए ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। एक अगुआ के नाते मुझे आपके लिए प्रार्थना करना, आप स्वयं प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के विषय में इन बाइबल के पन्नों में परमेश्वर बातें करे। बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं लेकिन वो समझते नहीं है, उनका मन मोटा हो गया, वो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उनको प्रकाशन की आत्मा उनके लिए खोल नहीं सकता है। सो आइए हम लोग अपने जीवन में प्रार्थना करें कि प्रभु आपके विषय में जानने के लिए, पहचानने के लिए प्रकाशन दे। दूसरी बात पौलुस 18 पद में प्रार्थना करता है, और वो क्या है? 18 पद में हम लोग देखेंगे 2 बातें हैं। लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इसके प्रार्थना में दूसरा प्रार्थना क्या है? पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है कि हमारे मन की आंखें, अंग्रेजी में लिखता eyes of the heart of understanding। मेरे प्रियो, ये हार्ट या हिंदी में मन लिखा हुआ है, ये एक्चुअली हमारी आत्मा, हमारा हृदय है, जिसमें हमारा जो है विवेक है, जिसमें हमारा इमोशन है, जिसमें ये सारी चीजें जो है उस हार्ट के अंदर में है। वह तो तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा
क्या है। ये हमारे लिए है, इस प्रार्थना का हिस्सा जो हमारे लिए है, कि वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे और हमारे सामने उन बातों को प्रकाशित कर दे कि उसके बुलाहट की आशा क्या है। यहाँ पर बुलाहट की आशा, जो भी की शब्द यहाँ पर ये आशा कभी कभी जो है हमारे ऐसा होता है, मैं आशा कर रहा हूँ कि इस बार मैं पास कर जाऊं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो संभावना है कि शायद पास हो भी शायद ना भी हो, अनसर्टेनिटी। लेकिन यहाँ पर इस आशा का मतलब है हमारे लिए एक निश्चयता। यहाँ लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। मेरे प्रियो, उसकी बुलाहट की आशा ये है हमारे लिए कि स्वर्ग में, इटर्निटी में हमारे लिए परमेश्वर ने जगह तैयार की है। इसी को हम लोग कनेक्ट करके आइए हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री में, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी जो है कुलुस्सियों के पत्री में लिखा है कि हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने चीजों को स्थिर कर रखा। आइए, और अगर हम इसको पढ़ेंगे तो पहली बात जो मैंने पौलुस के विश्वासों के विषय में जो बात कहा था, विश्वास जिसका प्रमाण उन्होंने प्रेम के साथ दिया था, उसका जिक्र करते हुए वो जो है आगे की बात, हमारी आशा स्वर्ग में हमारे लिए जगह है, अनंतता में पिता के साथ हमारी सहभागिता है, हमारा शारीरिक देह का पुनरुत्थान है, छुटकारा है, जिसके अंदर में मसीह है, वो ये इत्यादि शरीर में छुटकारा पाएंगे। ओके, ये भविष्य की आशा है। उसमें क्या लिखा है? उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए, मैं पढ़ रहा हूं कुलुस्सियों का 1:5 पर। ओके, क्यों ना मैं 3 से पढ़ दूं। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। देखिए एग्जैक्टली जो इफिसियों के पत्र में कहा है। अब आगे क्या कह रहा है? उस धन्य आशा के बारे में कह रहा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हमारी आशा को निश्चित कर रहा है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है आत्मा में, अब तुम शरीर में भी संपूर्ण रीति से छुटकारा पाओगे, जो है पुनरुत्थान पाओगे, और जो है स्वर्ग में तुम्हारे लिए जो है वो अनंत का जो है अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में तुम पिता के पास पहुंचोगे इस शरीर में से अलग। ये जो उसकी निश्चयता, परमेश्वर कहता है कि वो बात इनके लिए खुल जाए। वही ओके, उसमें लिखा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो कि उस बुलाहट की आशा क्या है। मेरे प्रियो, हमारी बुलाहट की आशा ये है कि हम जो है इस नश्वर शरीर से छुटकर अनंत काल के लिए जो हम लोग जो है स्वर्ग में उठाए जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, और जैसा हम लोग समयों का अध्ययन कर रहे थे उसके अनुसार हम लोग जो है प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद में हम लोग 1000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर आएंगे। उसके बाद अनंतता में जो स्वर्ग जो है पृथ्वी पर आ जाएगा, अनंतता में हम प्रभु के साथ निवास करेंगे। ये था हमारे लिए। लेकिन इसमें और एक बात है जिसके लिए परमेश्वर आंखें खोलने के लिए कहता है कि हम हमारे लिए देखें, और वो क्या है? और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा। मैं फिर से पढ़ता हूं, इसमें 2 बात है। तुम्हारे मन की आंखें, ये हमारे लिए प्रार्थना करें, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। इसको मैंने आपको वर्णन कर दिया। साथ ही साथ हमारी आंखें इस बात के लिए भी ज्योतिर्मय हो, वचन को पढ़ते हुए, वो क्या है? ये परमेश्वर के लिए कर रहा, और पवित्र लोगों में उसकी, मतलब परमेश्वर की मिरास की महिमा का धन कैसा है। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के मिरास या धन है। जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था, परमेश्वर हमारे लिए धन बना, हमारे लिए परमेश्वर जो है धन बना, हमारे लिए उसका राज्य, उनका स्वर्ग राज, ये सब हमारे लिए धन है। और हम परमेश्वर को
इंजॉय कर सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें भी इंजॉय करना चाहता है ना। मिरास मतलब इनहेरिटेंस, उसका मतलब विरासत। मिरास धन से जुड़ा हुआ है, मिरास जो है मिल्कियत से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति जो वारिस बनता है तो अपने पिता के सारे धन का आनंद लेता है। वैसे ही ये बाइबल बता रही है कि परमेश्वर हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करे, कि हमें समझ में आए कि मैं परमेश्वर का धन हूं और मुझे कैसा होना है कि मेरा परमेश्वर भी मुझे इंजॉय करे। धन इंजॉय करने के लिए, अगर मेरे पास एक जो है मान लीजिए एक बाइक है तो वो मेरे इंजॉय करने के लिए, मतलब उसका भोग करने के लिए, मैं जब चाहूं उसमें बैठ कर कहीं जाऊं, दूर से दूर जगह में जाऊं, थोड़े से समय में पहुंच जाऊं और तुरंत वापस घर आ जाऊं, ये मेरे भोग करने के लिए है। अगर मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा धन है, ये मेरे भोग करने के लिए, कि मैं उससे बचाऊं, उसको इंजॉय करूं। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसको इंजॉय करना चाहता हूं, उसको इंजॉय करने के लिए कई चीजों को मैं खरीद सकता हूं, और खाने पीने की चीजों को खरीद सकता हूं, मेरे शौक की चीजों को खरीद सकता हूं, यानी कि अपने धन या अपने मिरास का हम इंजॉय करते हैं। सो परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु इनकी आंखों को खोल दे कि प्रभु की बुलाहट की आशा क्या उसे समझ में आ जाए, और दूसरी बात क्या है, उसे ये भी समझ में आ जाए कि वो परमेश्वर का धन है और परमेश्वर उसको इंजॉय करना चाहता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का धन है, आप परमेश्वर का धन है, आप इंजॉय करना चाहेंगे, परमेश्वर आपका इंजॉय करना चाहेगा। परमेश्वर आपका धन है, उसकी आशीष से, उनकी हर प्रकार की बातें जो हमारा धन है, जिसको हम इंजॉय करते हैं। और वैसे हम भी परमेश्वर के लिए मिरास है, और पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है। मतलब पवित्र लोग कौन है? कलीसिया है, और हम लोग उसके मिरास है। परमेश्वर इंजॉय करना चाहता है, लेकिन मैं आज एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपके जीवन को इंजॉय करता है? क्या आपका जीवन उसको खुशी देता है? क्या आपका जीवन उसको आनंद देता है? कई बार विश्वासी लोग इस बात को नहीं पहचानते हैं और अपने जीवन को वो गलत चीजों में जीते हैं, है ना। अगर मेरी गाड़ी है जिसका मैं इंजॉय करता, अगर वो डैमेज हो गया, वो खराब हो गया, तो मैं कैसे उसको इंजॉय करूंगा, है ना। और अगर जो है, अगर मेरा एक ड्रेस है, ये मेरा धन है, मैं इसे इस्तेमाल करता हूं, अगर मान लीजिए इस पे कोई रंग लग गया, कोई कलर लग गया, या तो आयरन लग गया और वो डैमेज हो गया, मैं इसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं आनंदित नहीं होऊंगा पहनकर। ऐसे ही कई बार परमेश्वर अपने लोगों को एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका कमिटमेंट, उनका समर्पण वो समझे नहीं है कि अब मैं अपना नहीं हूं, मैं दाम देकर मोल लिया गया हूं, और अब तो मैं परमेश्वर पिता का। आइए इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दो वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की किताब 19 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर हमें अपना धन बनाने की बात कहता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन उसका 19 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय को हम लोग खोल करके पढ़ते हैं, और इस वचन में देखता है कि परमेश्वर हमें अपना धन बनाता है। आइए हम लोग खोले थोड़ा सा निर्गमन उसका 19 अध्याय। यहां पर लिखा है 5 पद में, 19 का 5 पद में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरे वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तुम मेरा निज धन, इसराइलियों का तुम मेरा निज धन ठहरोगे, परमेश्वर के लिए मिरास ठहरोगे। उसको देखकर, उससे फेलोशिप करके, उससे संगति करके वो इंजॉय करेगा। देखो मेरे इस बेटे को, देखो मेरी इस बेटी को, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। पिता ने जो है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर निकला तो कहता ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं, मतलब मैं इंजॉय करता हूं इसको। जब भी देखता हूं, इसके व्यवहार को देखता हूं, इसके कामों को देखता हूं, और जो है इनके चाल चलन को देखता हूं, तो मैं बहुत इंजॉय करता हूं। मेरे प्रिय, कुरिन्थियों के पत्री में हम लोग देखते हैं बहुत किस्म के ऐसे चरित्र थे, व्यभिचार थे, जिसको देख करके परमेश्वर दुखी हो रहा था। पौलुस के द्वारा कह रहा था, परमेश्वर इंजॉय नहीं कर रहा था उन लोगों के जीवन के द्वारा। पौलुस का प्रार्थना कि हमारे आंखें ज्योतिर्मय हो, इस जानने के लिए कि हम अब अपने नहीं हैं,
हम लोग दाम देकर मोल लिए गए। इसको हम जैसा चाहे हम अपनी जिंदगी को नहीं जी सकते, लेकिन केवल परमेश्वर ही जो है इस जीवन को जो है जी सकता है। आइए हम लोग देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 19 पद में क्या लिखा है। 6 अध्याय और उसका 19 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। देखिए, ये परमेश्वर की आत्मा इस बात को प्रकाशित कर रहा है, हमें ज्योतिर्मय कर रहा है, यानी कि हमको ये इस बात को खुलासा कर रहा है। क्या कर रहा है कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखिए, ये ज्योतिर्मय कर रहा परमेश्वर। अब हम लोग अपने नहीं हैं। जब मसीह को जीवन दे दिए हैं तो अब हम लोग अपने नहीं हैं। आपका कोई अधिकार नहीं इस जीवन को कि आपको जैसा मर्जी आए वैसा जिए। अब तो आप परमेश्वर का धन है, जैसा उसका धन को होना चाहिए वैसे ही आपको जीना। 20 पद में लिखता है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि हमें समझ में आ जाए कि हम पवित्र लोग जो परमेश्वर का धन है, अपने आप को इस रीति से परमेश्वर के लिए हम रखें इस संसार में कि परमेश्वर जब हमें देखे तो वो एंजॉय करे, वाह मेरा बेटा, वाह मेरी बेटी। इसकी धार्मिकता के जीवन को देखना अच्छा लगता है, इसके अंदर में प्रेम के जीवन को देखना अच्छा लगता है, इसके अंदर में क्षमा को देखना मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गंदी और बुरी बातों से अपने आप को दूर रखता है। वो परमेश्वर एंजॉय करता है, मेरा बेटा मेरी बेटी। ये पौलुस का प्रार्थना है कि हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, कि हमको हमारी बुलाहट की आशा भी समझ में आ जाए और हमें यह भी समझ में आ जाए कि मैं परमेश्वर का मिरास हूं, मुझे कैसा बनना है कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न हो, मुझे इंजॉय करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा धन है, मिरास है, हम उसको इंजॉय करते हैं, आशीषों को लेते हैं, उसकी कृपा को चखते हैं, उसकी सहायता को लेते हैं, हम इंजॉय करते हैं, हम उसको अपने सुख का मूल जानते हैं। परमेश्वर भी हमें अपने सुख का मूल जानना चाहता है। क्या आपका जीवन परमेश्वर को इंजॉय करने दे रहा है? क्या परमेश्वर को सुख महसूस होता है आपके जीवन के द्वारा? ये दूसरी प्रार्थना थी। अब तीसरी प्रार्थना पौलुस चाह रहा था, जो कर रहा है और हमें भी करना चाहिए प्रत्येक दिन, वो है परमेश्वर के सामर्थ का प्रकाशन आपको मिल जाए। आप जिस प्रभु की सेवा कर रहे हैं, जिस प्रभु के पीछे चल रहे हैं, मेरे प्रियो, ये एक निर्बल और कमजोर परमेश्वर नहीं है, लेकिन ये सामर्थी परमेश्वर है। और वो सामर्थ कहां से निकला है उसके बारे में यहां बतलाता है। ये तीसरा प्रार्थना है कि लोग परमेश्वर के सामर्थ को जाने। 19 पद में कहता है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जिसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार के प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अभी यहीं तक हम लोग देखेंगे। ओके, तो बोलता उसकी सामर्थ, उसका प्रार्थना क्या है, हम लोग क्या जाने? उसकी सामर्थ को जाने। उसकी सामर्थ हमारी ओर उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। सबसे बड़े सामर्थ का काम यीशु मसीह ने जो किया, अंधों को आंखें दिया, वो नहीं था। लंगड़ों को चलाया, वो नहीं था। और जो है 5000 लोगों को खिलाया, वो नहीं था। लेकिन यीशु को जो मृतकों में से जिलाया, वो परमेश्वर के सामर्थ का प्रकटीकरण का सबसे बड़ा सामर्थ था। और बोलता है कि उसके द्वारा उसने बाकी जितने पावर हैं संसार में, उनके ऊपर यीशु मसीह को बिठाया। उस जय के द्वारा, मृतकों से जी उठने के द्वारा, लिखा है सब प्रकार उसको अपने दाहिने ओर बिठाया स्वर्गीय स्थान में, और सब प्रकार के प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया। मेरे प्रिय, इस संसार में पावर है, इस संसार में शक्तियां हैं, जिससे लोग का जीवन डर जाता, उनको वो भयभीत हो जाते हैं। आज ऐसे गुंडे और माफिया होंगे, ऐसे हत्यारे होंगे जिसके नाम से
लोग डरते हैं। उनके पास एक पावर है ना, एक पावर है, एक बल है, एक शक्ति है, जो कुछ भी है जिसके कारण लोग उससे डरते हैं। पॉलिटिकल पावर है, आज जो है राजनीतिक शक्तियां हैं जो आज हमें डरा सकती हैं। जिनके पास राजनीतिक शक्तियां हैं वो आपको बहुत किस्म से जो है अपने ताकत से आपको जो है परेशानियों में ला सकते हैं, है ना। कई लोग आपको बड़े नेताओं का धौंस दिखा सकते हैं क्योंकि उनका पावर है, उनकी तूती बोलती है, इसलिए वो उनको डरा सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रभावशाली हैं, जो हमारे खिलाफ में खड़े हो सकते हैं। रोग और बीमारी का भी एक सामर्थ्य है और नाना किस्म चीजों का जो पाप भी एक बल है, पाप भी एक सामर्थ है जो राज्य करता है। ये सब पावर है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बतला रही है कि हमें इस बात का प्रकाशन मिले, हम जाने कि जिस प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं वो जो है मृतकों से जी उठकर पिता के दाहिने हाथ बैठा और परमेश्वर ने सब प्रकार के प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता, यह अंधकार के राज्य की सेनाओं की ताकतें हैं जो इस लोक में है, आने वाले लोक में जिया, यीशु मसीह को इन सब से ऊपर बैठाया। परमेश्वर हमें को ये बताना चाह रहा है, ये पौलुस का प्रार्थना है कि हम जान जाएं कि हमारा प्रभु जो है सामर्थी है, सब सामर्थ्यों से बढ़कर है। इसलिए जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा, लूका रचित सुसमाचार में 10:19 पद में कहता है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार देता हूं और इससे तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। सो ये हमारे पावर मिनिस्ट्री में भी काम आएगा। इसके अलावा संसार में कोई भी ऐसी ताकतें हैं जो आपके जीवन में एक भय को लेकर के आती है, परेशानी को लाती है, उस समय आपको ये याद करने में मदद होगा कि मेरा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठ करके जो है वो पिता के दाहिने हाथ बिठाया गया और बाइबल बताती है कि हर एक सामर्थ के ऊपर वो बिठाया गया, इसलिए मैं ना डरूंगा। अगर वो प्रभु मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, इस बात का भरोसा हमारे जीवन में आएगा। पौलुस के प्रार्थना में यह है कि हम परमेश्वर को जान ले, कि उसके सामर्थ को हम लोग जान ले। और आप जान लीजिए कि आपका प्रभु सामर्थी है, आपको किसी भी स्थिति से, किसी भी परिस्थिति से संभाल सकता है, आपको निकाल सकता है, बचा सकता है। मेरे प्रियो, आप इस बात को अपने जीवन में जो है आज जान लीजिए। उसकी प्रार्थना थी, 3 बातें थी, जो है हम परमेश्वर के पहचान में ज्ञान प्रकाशन की आत्मा पाएं। दूसरा है कि हमारी आंखें ज्योतिर्मय हैं कि हम देख ले कि हमारा भविष्य में आशा क्या है, जो हम लोगों ने कुलुस्सियों में पढ़ा। और तीसरी बात इसमें हम लोगों ने देखा कि हम परमेश्वर का मिरास है, हमें कैसा बनना है, उसका प्रकाशन हमको मिले। और अभी जो इस बात को हम लोग देख रहे हैं, चौथी बात को जो देख रहे हैं, परमेश्वर का सामर्थ, यीशु मसीह में हमारे पास सामर्थ है। हमें घबराकर, डरकर अपने जीवन को नहीं जीना है। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी सहायता के लिए है, वो हमारा मददगार है। कितनी भी बड़ी सामर्थ हमको घेरे, उस घड़ी में ये सत्य आपको मदद करेगा खड़ा होने के लिए। और ये सब करने के बाद क्या लिखा है 22 पद में, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके? यीशु मसीह के। ओके। और उसके बाद कहता है उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। मेरे प्रियो, इस वक्त कलीसिया को सेलिब्रेट करने के लिए एक मौका है कि यीशु मसीह जो सब ताकतों के ऊपर है, जो सबके ऊपर अधिकार रखता है, वो कलीसिया का अर्थात उसके देह का सिर है, उसका कवरिंग है, उसका सिर है। जब आप कलीसिया हैं, वो आपका सिर है। यह आपका सेलिब्रेशन के लिए, एक उत्सव मनाने के लिए जो एक अद्भुत सुसमाचार है। और आपको पता है, सर जो है पूरे शरीर को चलाता है। ये सर जो है पूरे शरीर को चलाता है। कमांडिंग यहां से आता है, थॉट यहां से आता है, विचार यहां से आता है। अभी क्या करना है उसके बाद वहां से आज्ञा होती है कि मिठाई खाना है तो हम जाते मिठाई खरीदते खाते हैं। आपको लगता है कि वहां से मुझे ये वस्तु उठाना है, ये हमारा सिर हमको कमांड करता है, हम काम करते हैं। सो आइए हम पहचाने कि यीशु मसीह हमारा सिर है और उस सिर से जुड़े रहे, उसके अधीनता में रहिए, तो आपके लाइफ को चलाएगा, मसीह के देह को चलाएगा। क्या करना क्या नहीं करना है वो आपको गाइड करेगा, वो आपको चलाएगा। और जब हम उस सिर को अपने जीवन को चलाने देंगे ना,
आप कभी भी गड़बड़ाइएगा नहीं, लेकिन आप अपने दिमाग से चलिएगा, अपने सिर से चलिएगा तो आपकी जो गड़बड़ी आएगी। कलीसिया अगर अपने दिमाग से चलेगा, कई बार कलीसिया के अगुए अपने दिमाग से चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनको नहीं चलाता है, तो उनका निर्णय, उसका डिसीजन, उनके काम जो है असफल होते हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह उन्हें चलाता है, यीशु मसीह उनकी अगुवाई करता है, अगर हम उससे जुड़े हुए हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं, तो वो जो है हमको चलाएगा, क्योंकि वो हमारा सिर है। और उससे क्या होगा, बोलता है उसने कलीसिया को दे दिया, उसे शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया यीशु मसीह को हमारा सिर बनाकर, जो सामर्थी है। और क्या कहता है, कलीसिया को क्या कहता है, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। कलीसिया के रूप में हम लोग यीशु मसीह में परिपूर्ण होते हैं, और इंडिविजुअली भी, क्योंकि लिखा है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मेरे प्रियो, अगर मसीह के साथ हमारी एकता है, मसीह से हम जुड़े हैं, हम मसीह में हैं, तब तो ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आएगा कि हम देह हैं, वो सिर है, और उसकी परिपूर्णता से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। और एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह के रूप में, और इवन इंडिविजुअली हमारे जीवन में सब कुछ पूर्ण करता है। सो आइए हम इस गहरे सत्य को अपने जीवन में उतार लें, इसको हम लोग ले लें। ओके, सो मेरे प्रियो, ये 3 बातें पौलुस ने विश्वासियों को, जिन्होंने प्रमाण दिया कि सचमुच में विश्वासी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बदलाहट करके सबसे प्रेम करना सीखा, उनके लिए प्रार्थना किया। ये 3 प्रार्थना हमें भी करनी है। और जब हम इन प्रार्थनाओं को करते हैं, इसके लिए भूखे प्यासे होते हैं, मसीह के साथ सच्चे समर्पण में आते हैं, हम मसीह के लिए उसका मीरास बनते हैं कि वो हमें एंजॉय करे, तो परमेश्वर जो है ये सारी बातें जो यहाँ लिखी हमारे जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, हमको अपना प्रकाशन देता है, फिर हमें, हमारी आंखों को वो खोलता है, हमको ज्योतिर्मय करता है, हमारे मन की आंखें अंदर से हमें समझ देता है हमारी आशा क्या है, हमें किस प्रकार परमेश्वर का मीरास बनना है ताकि प्रभु मुझे एंजॉय करे। उसके बाद जो है परमेश्वर की सामर्थ का ज्ञान कि यीशु मसीह सामर्थी है, हर सामर्थ्यों के ऊपर वो सामर्थी है। हम लोग कई प्रकार के प्रेशर में, बहुत प्रकार के सामर्थ्यों के द्वारा आएंगे, हमसे दबंग व्यक्ति हम पर जो है दबदबा जताएगा, हमें धमकियां देगा। ऐसे समय में आपको याद करना है कि मेरे पास यीशु मसीह है। कई बार ऐसे परिस्थितियों में मैं भी अनुभव किया, लेकिन जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड किए, हमने देखा कि जो लोग हमारे लिए शत्रु बन रहे थे, जो हमारे शत्रु थे, वो लोग हमसे मिल गए, हमसे क्षमा भी मांगे, मित्रता भी कर लिए। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब किसी से परमेश्वर प्रसन्न होता है तो उसके शत्रु को भी उनका मित्र बना देता है। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग पौलुस के इस प्रार्थना को हम लोग स्वीकार करें और उस पर मनन करें, स्वयं भी प्रार्थना करें। और मैं आपको निश्चित करना चाहता हूँ, इस कलीसिया के पास्टर होने के नाते मैं भी ये प्रार्थना आपके लिए करता हूँ, और मैं स्वयं के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह के असीम धन हमारे लिए खुलता जाएगा, और जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही अधिक हम लोग जो है बलवंत होते जाएंगे, आशीषों को प्राप्त करते जाएंगे, और जो है परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन के द्वारा पूरा होते हुए देखा जाएगा। सो मेरी ये प्रार्थना है कि इस प्रार्थना की एक एक बातें आपके जीवन में पूरी हो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज आपके चरणों में आता हूँ। स्वयं के लिए, कलीसिया के लिए आज मैं इस प्रार्थना को करता हूँ कि प्यारे पिता परमेश्वर, तू हर विश्वासी को ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे कि वो आपको पहचान सके, जान सके, आपका ज्ञान उनको मिल सके। उनकी आंखों को ज्योतिर्मय, उनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर प्रभु की, उनके तेरी बुलाहट की क्या आशा है उसको जान जाए। दिन प्रतिदिन तू प्रकट करता जाएगा, तूने जो बुलाया था तेरी बुलाहट में क्या आशा है। और साथ ही साथ प्रभु तेरे सामर्थ का ज्ञान सदा हमारे हृदय और मन में बने रहे।
ताकि जब हम अपने जीवन में हर प्रकार के दबाव परेशानियों में आए, जो अलग अलग ताकतों के द्वारा, चाहे शैतानी ताकतों के द्वारा, मनुष्य रूपी ताकतों के द्वारा और किसी भी प्रकार के ताकतों के द्वारा, सामर्थ के द्वारा आए, उस घड़ी हम लोग आपके सामर्थ के नीचे शरण पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो है कलीसिया के सिर हैं और आप उनको चलाते हैं, और आप जब चलाते हैं तो प्यारे पिता परमेश्वर वो आशीषित होते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु तू ही चला हम लोगों को, और प्यारे पिता परमेश्वर पूरे कलीसिया तेरी परिपूर्णता है, एक देह के रूप में और व्यक्तिगत रूप से भी, तो हम सबों को परिपूर्ण करता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें आपकी आवश्यकता है। अपने आप को हम पर प्रकट कर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सबों को तू आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।